नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुसलमानों को बना दिया सेकंड क्लास सिटीजन। ओवैसी का पीएम मोदी पर गंभीर आरोप। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा प्रवक्ता ने सोनिया गांधी को कहे अपशब्द, कांग्रेस ने नड्डा से की इसकी शिकायत। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बागियों का साथ देकर विधानसभा और लोकसभा अध्यक्ष ने तोड़े नियम, संजय राउत का गंभीर आरोप। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आम आदमी पार्टी का तंज, हर जगह पीएम मोदी की फोटो लगाने के लिए कानून आने वाला है। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी बोली कि मंत्री के खिलाफ लगे आरोपों की समय से जांच हो पूरी, वेट एंड वॉच नहीं चलेगा, ईडी से कही है बड़ी बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मुसलमानों को बना दिया सेकंड क्लास सिटीजन, ओवैसी का पीएम मोदी पर गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, संसद के सत्र के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सावरकर और गोलवलकर की नीति पर काम कर रहे हैं और उसी नीति पर काम करते हुए उन्होंने देश के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया है। दोस्तों, अपने इस आरोप पर तर्क देते हुए ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी पर दुकान ठेला लगाने वालों को लोन दिया जाता है। आरटीआई जवाब में जानकारी मिली है कि 32 लाख लोगों में सिर्फ 331 अल्पसंख्यकों को लोन दिया जाता है। देश में कितने प्रतिशत मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में है, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। जबकि एनएसओ के डाटा के मुताबिक मुसलमान शहरी क्षेत्र में 50% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में है और हिंदू भाई 33% ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा प्रवक्ता ने सोनिया गांधी को कहे अपशब्द, कांग्रेस ने नड्डा से की इस बात की शिकायत। जी हाँ दोस्तों, स्मृति ईरानी की बेटी का कथित तौर पर अवैध बार मामले में नाम सामने आने के बाद बीजेपी व कांग्रेस आमने सामने है। अब भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सोनिया गांधी के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया है, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है और माफ़ी मांगने की मांग की है। दरअसल गोवा में अवैध बार मामले में टीवी पर एक डिबेट के दौरान भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी की और इसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मानहानि का केस दायर करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की भाषा का प्रयोग किए जाने पर मानहानि का केस दर्ज करवाया जाएगा। जेपी नड्डा को लिखे गए पत्र में कहा गया कि संस्कृति की बात करने वाले भाजपा के शीर्ष नेताओं और प्रवक्ताओं ने देश की सम्मानित महिलाओं, खासकर एक राष्ट्रीय पार्टी के 75 वर्षीय अध्यक्ष के खिलाफ बार बार आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। विपक्ष के नेताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना भाजपा की महिला विरोधी सोच को दर्शाता है और इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों से देश की राजनीति का स्तर नीचे जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष से हमारी अपील है कि आप अपनी पार्टी के नेताओं की शर्मनाक और अभद्र बयानबाजी के लिए देश की महिलाओं से माफ़ी मांगे। साथ ही आप अपने प्रवक्ताओं और नेताओं से कहें कि वो राजनीति की गरिमा को ठेस न पहुंचाएं और अभद्र भाषा से परहेज करें व राजनीति का सम्मानजनक स्तर बनाए रखें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बागियों का साथ देकर विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष ने तोड़े नियम, संजय राउत ने लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना संजय राउत ने रविवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष ने शिवसेना के बागी विधायकों और सांसदों के समूह को मान्यता देकर संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। राउत ने कहा कि ये कार्रवाई एक मंदिर के पुजारी द्वारा दान पेटी को लूटने और मंदिर के न्यासियों द्वारा इसके गुंबद को काटने के समान है। और राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने साप्ताहिक स्तंभ में दावा किया कि देश में लोकतंत्र के मंदिरों में भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है ताकि शिवसेना को खत्म किया जा सके। इसी के साथ दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार पिछले महीने शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के साथ 39 अन्य विधायकों के पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के बाद गिर गई थी। और आपको बता दें कि शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री पद की और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लोकसभा में शिवसेना के 19 सांसदों में से 12 शिंदे खेमे को समर्थन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने मंगलवार को कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के निचले सदन में राहुल सेवाले को शिवसेना नेता के रूप में
मान्यता दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी और भाजपा में टक्कर, आम आदमी पार्टी का तंज कहा हर जगह पीएम मोदी की फोटो लगाने के लिए कानून आने ही वाला है। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी रविवार एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में जो चल रहा है उससे एक बात साबित हो रही है, अगर प्रधानमंत्री और बीजेपी को किसी से डर लग रहा है तो वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। सौरभ ने आगे कहा कि सिंगापुर सरकार ने अरविंद केजरीवाल को न्योता दिया लेकिन पीएम ने नहीं जाने दिया। अब दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि प्रधानमंत्री सीएम को विदेश नहीं जाने दे रहे हैं और अब शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के पीछे सभी एजेंसी को छोड़ दिया गया है और बोला गया है कि कोई भी तरीका निकालो और इनको जेल में डालो। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कार्यक्रम वन महोत्सव में उपराज्यपाल को बुलाया, मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में आना था लेकिन रात में पुलिस भेजकर दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए पोस्टर बैनर को हटाया गया, मुख्यमंत्री के पोस्टर को फाड़ा गया, अपना पोस्टर लगाया गया। ये कितनी छोटी बात है। मोदी जी ने आज अपनी इमेज ऐसी बना ली है कि इनको फोटो का शौक है। जहां कार्यक्रम में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैन की बात हो रही है वहां कार्यक्रम में बैनर हटाकर प्लास्टिक का लगाया गया है। सौरभ ने सवाल किया कि क्या मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या अन्य पीएम के पोस्टर लगवाते थे? ये तानाशाही पर उतर आए हैं। मुझे लगता है अब ऐसा कानून आने वाला है कि हर जगह इनकी तस्वीरें लगे। अब कार्यक्रम में होर्डिंग फाड़कर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है और इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बनाया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि टीएमसी बोली कि मंत्री के खिलाफ लगे आरोपों की समय से जांच पूरी करे ईडी, वेट एंड वॉच नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय मामले में समयबद्ध जांच की मांग की है और कहा है कि अगर हमारे किसी नेता ने कुछ भी गलत किया है तो हमारी पार्टी राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके साथ ही टीएमसी ने कहा कि जांच प्रक्रियाओं को पूरा करने में देरी स्वीकार्य नहीं है। सीबीआई साल 2014 से करोड़ों रुपए के शारदा चिट फंड मामले की जांच कर रही है, जबकि नारद टेप मामला जो 2016 के चुनाव से पहले सामने आया था अभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज, सरकार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, केजरीवाल बोले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है और इसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। 31 साल के व्यक्ति को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि संक्रमित व्यक्ति का कोई यात्रा इतिहास नहीं है। शख्स को बुखार और त्वचा के घाव के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और दिल्ली में एक केस मिलने के बाद अब तक देश में मंकी पॉक्स के 4 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 3 मामले दक्षिण राज्य केरल में दर्ज किए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जीएसटी बढ़ोतरी पर फिर भड़की कांग्रेस, कहा वैज्ञानिकों तक को सरकार ने नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर फिर से निशाना साधा। पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार ने वैज्ञानिकों को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक उपकरणों पर भी सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया है और क्या सरकार ये समझती है कि सिर्फ कल्पना मात्र से उपलब्धियां मिल जाती हैं? ये सवाल उन्होंने उठाए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। आज हो रही है अग्निपथ योजना के तहत भर्ती परीक्षा, राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधकर बोला कि प्रधानमंत्री के नए प्रयोग से देश की सुरक्षा खतरे में है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं, उनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा? प्रधानमंत्री की प्रयोगशाला के इस नए एक्सपेरिमेंट ने देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों खतरे में डाल दिया है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर हमला बोला हो। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस योजना की घोषणा के बाद से ही इसके विरोध में है और इसे सेना को कमजोर करने वाली योजना बताती रही है। बता दें कि देश भर में सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना के तहत परीक्षा आयोजित की जा रही है और जब इस योजना की घोषणा हुई थी तब देश भर में जमकर बवाल हुआ था। सड़क पर उग्र युवाओं ने जमकर तोड़फोड़ की थी और सबसे ज़्यादा बवाल बिहार में हुआ था। कई ट्रेनों को फूंक दिया गया था, तोड़फोड़, फायरिंग, स्टेशन पर आगजनी जैसे हिंसक प्रदर्शन भी हुए। हालांकि देश भर में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद भी सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की मांग, सोनिया गांधी पर अमर्यादित भाषा के प्रयोग के लिए माफ़ी मांगे भाजपा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य नेताओं की तरह इस पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की है और इसके लिए मोदी और बीजेपी को देश की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी के साथ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर 23 जुलाई को शाम 5 बजे आयोजित एक डिबेट के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के श्रीमती गांधी के प्रति बेहद अशोभनीय लहजे में अभद्र अमर्यादित भाषा के प्रयोग ने भाजपा के महिला विरोधी चाल चरित्र और चेहरे की पोल फिर से खोल दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऐतिहासिक क्षण, गोल्डन बॉय पर गर्व, नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर सीएम गहलोत और पायलट ने दी बधाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में 18 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन में सिल्वर मेडल पर कब्जा करके एक बार फिर इतिहास रच दिया है। नीरज ने 83.13 मीटर भाला फेंककर मेडल अपने नाम किया। नीरज इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जहां 19 सालों बाद भारत को टूर्नामेंट में मेडल मिला है। वहीं नीरज चोपड़ा के अमेरिकी ज़मीन पर कमाल करने के बाद उनके गांव सहित पूरे देश में जश्न शुरू हो गया है और नीरज के रजत पदक जीतने पर पानीपत में उनके घर पर जश्न मनाया जा रहा है, जहां लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीतने की बधाई दे रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेघालय बीजेपी नेता के फार्म हाउस से 5 बच्चे छुड़ाए गए, 73 गिरफ्तार, कई हुए चौंकाने वाले खुलासे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मेघालय के तुरा में बीजेपी उपाध्यक्ष द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे वैश्यालय से 5 बच्चों को बचा लिया गया है और 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता ने आरोपों से इनकार किया और मुख्यमंत्री सांगमा पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक विशाल पुलिस दल ने पश्चिमी गारो हिल्स जिले के रिम्पू बागान में 8 घंटे तक छापेमारी की, जो कि उग्रवादी से नेता बने मराक उर्फ रिम्पू के स्वामित्व वाले फार्म हाउस हैं। वेस्ट गारो हिल्स के जिला पुलिस प्रमुख विवेकानंद सिंह ने कहा कि पुलिस ने 5 नाबालिगों को बचाया है, 4 लड़के और 1 लड़की, जो रिम्पू बागान में गंदे कैबिन जैसे अस्वच्छ कमरों के अंदर बंद किए गए, जिसमें 30 कमरे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्रॉस वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव के तेवर सख्त, पार्टी में बड़े एक्शन की कर रहे हैं तैयारी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से जमकर क्रॉस वोटिंग हुई, जिसका सीधा फायदा एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को हुआ और उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। लेकिन अब विपक्षी दलों ने क्रॉस वोटिंग करने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर ओम प्रकाश राजभर और चाचा शिवपाल यादव को चिट्ठी लिखी है और वहीं अब बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। पार्टी के सूत्रों की तरफ से बताया गया कि ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव से किनारा करने के बाद अब समाजवादी पार्टी की तैयारी क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की है। चर्चा के बाद इन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक 26 जुलाई को अखिलेश यादव पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चा होगी। वहीं हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक कौन है, लेकिन पार्टी को कुछ नाम पता चले हैं जिन पर शक है कि शायद इन्हीं विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। त्रिपुरा भाजपा में भीषण कलह, विधायक ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा में भाजपा के अंदर चल रही गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ विधायक अरुण चंद भौमिक ने अपने ही शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ को पद से हटाए जाने की मांग की है और इतना ही नहीं, उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग भी की गई है और उन्होंने आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री ने त्रिपुरा के शिक्षा तंत्र की रीढ़ को ही समाप्त कर दिया है। दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता और त्रिपुरा भाजपा विधायक अरुण चंद भौमिक ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री के कारण ना तो शिक्षक और ना ही अधिकारी किसी की भी कोई रुचि सेवा में तो रह ही नहीं गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्थानांतरण नीति और शिक्षा मंत्री के बेतुके फैसले के कारण दक्षिण त्रिपुरा के स्कूल और कॉलेज बुनियादी शैक्षणिक परिवेश में इसका असर पड़ा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक, केरल के बाद राजधानी में मिला देश का चौथा मरीज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया और इस मरीज की कोई विदेशी
कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और इससे पहले केरल में मंकी पॉक्स के 3 मरीज मिल चुके हैं और ये तीनों ही मरीज यूएई से लौटे थे और वहीं पर ये किसी संक्रमित के संपर्क में आ गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में मिला मरीज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और मंत्रालय ने 31 वर्षीय व्यक्ति की संक्रमण की पुष्टि करते हुए बताया कि इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी अब तक मिले 4 मरीजों में ये पहला ऐसा मामला है जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हो और इस मरीज को तेज बुखार और स्किन में घाव के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस नेता होश बोले ने महंगाई पर जताई चिंता और बोले खाना कपड़ा और मकान सस्ता चाहते हैं लोग। जी दोस्तों, आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होश बोले ने शनिवार को कहा कि महंगाई और खाद्य पदार्थों की कीमतों के बीच संबंध पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि भोजन, कपड़ा और घर की कीमतें कम हो क्योंकि ये सभी बुनियादी ज़रूरतें हैं। होश बोले ने कृषि में स्वावलंबी बनने के लिए अब तक की सभी सरकारों को श्रेय दिया और उन्होंने कहा कि ज़रूरी वस्तुएं सभी को सस्ती कीमत पर मिलनी चाहिए और इसका भार किसानों पर नहीं डाला जाना चाहिए। वो आरएसएस से संबंध भारतीय किसान संघ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में पुलिस ने फाड़े सीएम केजरीवाल के पोस्टर लगाए, पीएम मोदी के बैनर। गोपाल राय ने लगाया ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल दिल्ली सरकार का वन महोत्सव कार्यक्रम था जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी वी के सक्सेना को शामिल होना था, लेकिन कार्यक्रम से पहले दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में जबरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं जबकि सीएम अरविंद केजरीवाल के पोस्टर फाड़े गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बिहार से आ रही है। जेडीयू पर चुप्पी और भाजपा पर हमले, तेजस्वी की नई रणनीति से सवाल, बिहार में होने वाला है बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष की राजनीति का सामान्य और सर्वमान्य परंपरा है सत्ता पक्ष की आलोचना, उसके फैसलों में मीन मेख निकालना, लेकिन लालू परिवार ने इन दिनों अपनी रणनीति में थोड़ा परिवर्तन कर लिया है। जेडीयू पर चुप्पी साध ली है और भाजपा पर हमले तेज कर दिए हैं और यहाँ तक कि बिहार में भाजपा जेडीयू की संयुक्त सरकार पर हमले में भी जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या के खिलाफ चार्जशीट, दिल्ली सीएम आवास के बाहर तोड़फोड़ का मामला। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। 1000 पन्नों की चार्जशीट में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का भी नाम है। 30 मार्च को भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। सूर्या भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कुल 30 लोगों के नाम हैं जिनके खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार अवैध रूप से जमा होने के अपराध से इतर 10 लोगों को सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का आरोपी बनाया गया है। कुछ को सरकारी काम में बाधा डालने, चोट पहुंचाने के लिए बुक किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले एनडीए नो डाटा अवेलेबल सरकार जिसकी कोई जवाबदेही नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एनडीए सरकार को नो डाटा अवेलेबल सरकार करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये ऐसी सरकार है जो कोई जवाब नहीं देना चाहती और इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि नो डाटा अवेलेबल सरकार आपको विश्वास दिलाना चाहती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, कोई किसान विरोध प्रदर्शन में नहीं मरा, कोई प्रवासी नहीं मरा। राहुल ने कहा कि कोई डाटा नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के पुराने भाषणों की याद दिलाई थी। राहुल गांधी ने लिखा कि देश निराशा की गर्त में डूबा है और ये आपके ही शब्द हैं ना प्रधानमंत्री जी। उस वक्त आप जितना शोर मचाते थे, आज रुपए की कीमत तेजी से गिरता देखकर आप उतने ही मौन हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, बोले झूठे प्रचार के सहारे सत्ता में रहना चाहती है सरकार, नहीं रोकना चाहती बढ़ती महंगाई की मार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार और झूठे प्रचार के सहारे सत्ता में बना रहना चाहती है। बढ़ती महंगाई भाजपा रोकना ही नहीं चाहती। सरकार के मंत्रियों में ही दरार सामने आ गई है। सरकार और अफसरशाही के बीच खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार का नारा देकर सत्ता में आई सरकार ने महंगाई की बेरहम मार से जनता का जीवन मुश्किल कर डाला है और बड़े पूंजी घरानों मुनाफा कमाने की होड़ में गरीब का
शोषण करने में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अमूल के बाद पराग ने भी दही मट्ठा के दाम बढ़ा दिए हैं। मंत्रियों ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच कब होगी। भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस का फायदा दबंग भ्रष्टाचारी उठा रहे हैं और इस तरह की सभी अवांछित करतूतों को झूठ से छुपाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय करने वाली भाजपा सरकार से अब जनता तंग आ चुकी है। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।